इफ़ आई हैव ऑलमोस्ट ज़ीरो मनी राइट नाउ, पर मेरे पास बिजनेस आइडियाज़ है, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या क्या करना चाहिए मेरे को? अगर आपके बिजनेस आइडिया में पैसे चाहिए तो अपनी स्किल से पैसे को एक्सचेंज करो, कुछ पैसे खुद कमाओ, उसके बाद उसको उस आइडिया में धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। और जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, आइडिया के पीछे मत भागो, प्रॉब्लम के पीछे भागो। प्रॉब्लम सही आइडेंटिफाई करो, नहीं तो अपने आइडिया पे आप जो पैसे डालोगे आपको खुशी तो बहुत मिलेगी, बट उसके बदले वापस पैसे नहीं मिलेंगे। वो डूब जाएंगे। आईटी इंडस्ट्री में अगला सबसे बड़ा चेंज क्या आने वाला तूफान? देखिए, एक तूफान तो अभी चल रहा है एआई का। हाँ, ये तूफान भी अभी चलेगा थोड़ा दिन, इसके अंदर भी अप्स एंड डाउन्स होंगे। मुझे लग रहा है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आईटी जो एक सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वर्ल्ड में, इस चेंज को भी डाइजेस्ट होने में टाइम लग रहा है। और ये अभी एक वेव जा चुका है इसका, जिसको हम बोलते हैं वर्क एट होम। और उसी के अंदर और एक वेव आई थी जो हम लोगों ने काफी इग्नोर की, जिसको मैं बोलता हूँ द एंटरप्राइज ऑफ वन। एक सिंगल इंडिविजुअल ही अपने आप में कंपनी है, वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी ही एक कंपनी है। और विथ कोविड एंड विथ डिजिटाइजेशन, जो एक बुक आई थी बहुत अच्छी, आपने सुना होगा, थॉमस फ्रेडमैन की, द वर्ल्ड इज फ्लैट। तो द वर्ल्ड इज फ्लैट वॉज अबाउट हाउ कंपनीज फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन ग्रो। दुनिया कंपनियों के लिए सपाट हुई थी जब इन्फोसिस बनी थी। अब दुनिया आम प्रोफेशनल के लिए सपाट हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। हर इंसान, उसके पास वही अपॉर्चुनिटी है जो एक अमेरिकन के पास है, एक ब्रिटिश के पास है, एक फ्रेंच के पास है, एक इटालियन के पास है। जब कोविड आया तो उसमें एक झलक हमने देखी उसकी। आदमी घर बैठे, क्योंकि वो दुनिया से कनेक्ट हो गया और अपने आसपास से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसने घर बैठे अपनी बिजनेस अपने आप ही बना ली। उसने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया, वो कंटेंट क्रिएटर भी बना, उसने अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज जो उसकी एक्सपर्टीज थी उसको उसने बेचा। तो एंटरप्राइज ऑफ वन बना। फिर जैसे ही कोविड गया वापस चीजें नॉर्मल हो गई। तो दो बड़े थीम्स थे, वर्क एट होम, एंटरप्राइज ऑफ वन। ये दोनों थीम की वेव वापस आएगी और बड़ी आएगी। और टेक्नोलॉजिकली अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली ड्यू टू सैटेलाइट इंटरनेट अब जहां नहीं पहुंच पा रहा था वहां भी पहुंचेगा, तो उसके कारण भी इम्पैक्ट आएगा। एआई के कारण काफी काम ऑटोमेट होंगे, तो लोगों की मेहनत कम होगी। लोग जो एग्जीक्यूट कर सकते थे उससे ज्यादा फायदा उनको मिलेगा जो ये बोल सकते करना क्या है। एग्जीक्यूशन है करना क्या है और क्यों है और कैसे आउटकम आएगा, ये सोच के उसको डायरेक्शन देने वाले लोगों की वैल्यू बढ़ेगी। जो सिर्फ करते हैं उनकी वैल्यू घटेगी। और टेक्निकली मुझे लग रहा है कि एक क्वांटम लीप आएगा। जो हम क्वांटम कंप्यूटिंग की भी बात करते हैं जी, मैं टेक्निकली रिसर्च से इतना ज़्यादा भी एसोसिएटेड नहीं हूँ फिलहाल कि मैं आपको एग्जैक्ट बता सकूँ कि वो कब आएगा, किस लेवल पे आएगा, बट हाँ मुझे दिखता है कि दैट विल बी द नेक्स्ट बिग लीप। क्वांटम कंप्यूटिंग विल बी द नेक्स्ट बिग लीप विच इज राइट आउटसाइड। तो कल्चरली दो चीजें, वर्क एट होम और एंटरप्राइज ऑफ वन। टेक्नोलॉजिकली क्वांटम कंप्यूटिंग सीम्स टू बी राइट knocking on the door in some time. आज से 5-10 साल पहले आपके लिए जो सक्सेस की डेफिनेशन थी और आज जो डेफिनेशन है उसमें कोई डिफरेंस आया है? नहीं, बिल्कुल आया। तो पहले लगता था कि नहीं कंपनी कितनी बड़ी होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बट 5-10 साल में सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये आया ये कंपनी कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है छोटी रहकर भी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो पूरा सस्टेनेबिलिटी का जो पूरा थॉट प्रोसेस है, फ्रेमवर्क है माइंड में, ये बिल्ड होता रहा, तो ये बहुत बड़ा चेंज है मतलब मेरे पर्सनल सोच में। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स सम डीप क्वेश्चंस, एकदम सम फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। ओके। अगर आप अभी बिजनेस नहीं कर रहे होते आईटी में तो क्या कर रहे होते? मतलब मैंने तो इंटरनेट में, मतलब मैं तो कॉलेज टाइम पे मेरे को इंटरनेट समझ में आ गया था कि इसी में करियर बनाना है जी, तो बिजनेस नहीं कर रहे होते तो जॉब कर रहे होते कहीं। ओके, इनफैक्ट द फर्स्ट स्टेप आई टुक वाज टू गो एंड फाइंड अ जॉब। राइट। वो जॉब वाली अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आई, हुआ नहीं। हाँ, उस वक्त उतने जॉब्स थे भी नहीं, हाँ, तो कंपनी बन गई। जी। तो दैट वाज पॉसिबली द फर्स्ट लाइन दैट आई वुड हैव टेकन, बट आई गॉट इनटू द सेकंड लाइन। लकीली। कितना पैसा या फेम, वेल्थ काफ़ी है? जितने पे आप
खुश हो जाओ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि लोग इतना सोचते होंगे इसके बारे में। और फेम तो आपका इज अ डबल एजेड सोर्ड, राइट। जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल प्रेजेंस। आई थिंक इट्स अ डबल एजेड सोर्ड। तो जितना अच्छा करता है उतना बुरा भी करता है। सो पब्लिक स्पेस में द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट कंट्रोल योर ब्रांडिंग अनफॉर्चुनेटली। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा असली कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप देखो तो वो टेक है, बिजनेस बिल्डिंग है, वेंचर बिल्डिंग है। बट मेरी अनफॉर्चुनेटली मेरी पर्सनल ब्रांडिंग हो रखी है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, एंजल इन्वेस्टर। तो आप कंट्रोल नहीं करते हो। तो you feel very uneasy when people unnecessarily put you into a separate block. So fame is not necessarily good. Because जिसके लिए आप फेमस हुए, फिर अनफॉर्चुनेटली लोग सिर्फ आपको उसी दायरे में देखना शुरू कर देते हैं। तो वो एक चैलेंज है। तो मतलब मैं इससे इतना बोर हो गया कि मैं अभी आई एम सोशली राइट नाउ इन मोर ऑफ अ कंजर्वेटिव मोड। So I don't, because people only talk about these two things with me. And I find it very boring. क्या मतलब डिजिटल मार्केटिंग, जब आपको मार्केटिंग एक बार समझ में आ जाती है ना, तब फिर वो बोरिंग लगने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग करते करते, लोगों को कंसल्ट करते करते एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे समझ में आ गया कि यार इसमें है तो ये 3-4 चीज ही में, फंडामेंटली 3-4 चीज ये घुमा के करना है। तो इसके अंदर और क्या बात करें हर वक्त। फिर आप टेक्निक्स की बात करते हो, ऑपरेशन इश्यूज की बात करते हो, उसमें कुछ नहीं पड़ा है। राइट। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में भी ना उसकी भी कैपेसिटी लिमिटेड है। अगर आपका प्रोडक्ट ही खराब है तो डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका वैल्यू प्रोपोजिशन कचड़ा है तो डिजिटल मार्केटिंग उसको सोना नहीं बना सकता है। और कई बार लोग सोचते हैं अच्छी डिजिटल मार्केटिंग हो जाएगी तो मेरा बिजनेस बन जाएगा, वो नहीं बन सकता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप जो फेम की बात कर रहे हो, फेम इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। मनी आई थिंक इज ओनली एज वैल्यूएबल एज आप जितना उसको यूज कर सकते हो। आप कितना यूज कर सकते हो उसके ऊपर है, आपकी यूजेज कितनी है, आपकी नीड कितनी है। उसके अलावा आई डोंट थिंक दिस हैज मच वैल्यू। राइट। व्हाट इज योर बिगेस्ट फ्लेक्स? बिगेस्ट फ्लेक्स, हाँ, कि 27 साल में कंपनी कभी भी पिछले साल से कम रेवेन्यू नहीं की। तो हर साल हमने रेवेन्यू बढ़ाया है, चाहे थोड़ा ही बढ़ाया हो। तो आज से, और इसको 27 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी फ्लेक्स है। This is a beautiful flex and very inspiring one. Thanks. कोई बुक रिकमेंडेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए? बहुत सी बुक्स है। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी जस्ट कंप्लीट किया हूँ, एंथोलॉजी ऑफ बालाजी। ओके। ये यूएस में है, इंडियन ओरिजिन के हैं, यूएस में है, थॉट लीडर हैं, अबाउट क्रिप्टो, अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, अबाउट ओवरऑल हाउ टू बिल्ड बिजनेसेस। जी। तो वो बुक बहुत इंटरेस्टिंग लगी। बुक्स तो बहुत पढ़ता रहता हूँ, कुछ बुक्स बीच में छोड़ देता हूँ, कुछ पूरी करता हूँ। तो अभी तुरंत ध्यान में नहीं आ रहा और कुछ नाम, बट कुछ, और मैं वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे पढ़ता हूँ। तो उसके अंदर ज़्यादा मज़ा आता है। जी। बिकॉज हर सब्जेक्ट के अंदर एक पॉइंट के बाद, आपने बोला हर बुक में 8-10 पॉइंट के ऊपर कुछ होता नहीं है। तो आई प्रेफर टू रीड डीपर बुक्स। जैसे एक बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मेडिटेशंस बाय ऑरेलियस, मार्कस ऑरेलियस। वेरी डीप बुक, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड, अंडरस्टैंड। तो उन सब में कोशिश करता रहता हूँ कि उसको समझूं, पढ़ूं, देखें उसका इम्प्लीकेशन क्या है, उसमें जो नॉलेज है उसका एप्लीकेशन क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इज इट स्टिल वैलिड, इज इट स्टिल लॉजिकल एंड एप्लीकेबल। आप मेडिटेट करते हो? नहीं। ओके। अभी तक तो नहीं। ओके। पैसे का पावर क्या होता है? पैसे का पावर आपको थोड़ी स्पीड दे सकता है, बस मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें रिसर्च करना ज़रूरी होता है, तो वो रिसर्च का एक बेस दे देता है। मेक सेंस। इज इट लोनली एट टॉप? इट कैन बी, बट इफ यू कैन मेक good advice, if you can get good advisors or friends who are advisors to you, I think it's amazing at top. तो अगर आप बोलोगे यदि मेरे को लोनली ही रहना है तो लोनली है। तो आई टेक माई कोर टीम, उनके साथ मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ, डिस्कशन में, डिबेट में, एकदम ओपनली। हमारी कंपनी में तो हमारे फाइनेंशियल्स भी हमारे सारे एम्प्लॉय के सामने ओपन है, हम कुछ नहीं छुपाते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी भी ओपन है, हम कंफ्यूज है तो ये भी हम ओपनली बता देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि हम सर्वाइव कर पाए, लोग हमारे पे भरोसा करते हैं। हमारी कंपनी के अंदर में बहुत लोग हैं जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से कंपनी में हैं। तो वो इसलिए हैं क्योंकि हम ओपन हैं।
हमारे पास कुछ छुपाने का नहीं है। आज के दिन हम एक्स अमाउंट ऑफ टोटल अर्निंग को हम सैलरी में देते हैं, तो वो भी लोगों को पता है कि हाँ देते हैं। राइट। तो अगर आप अपने लोगों के साथ में ओपन रह सकते हैं, जी। उनके साथ ओपन डिस्कशन कर सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं जो कि आपके साथ आपको एक राइट इंसाइट दे सकते हैं, हु कैन डिफर फ्रॉम यू एंड यू कैन रीच आउट टू देम व्हेनेवर यू वांट. So I think then there is nothing called being lonely on the top. Yeah. Okay. Finally, Abhishek ji, do you have any advice for the Gen Z? I think they have very low attention span. I don't know advice सही है कि गलत है, but I think they need to pay more attention. They need to stick to things. They need to, I mean, बहुत जल्दी वो आइडियाज चेंज करते रहते हैं, वो मैंने देखा है. तो जॉब भी उतनी जल्दी चेंज करेंगे और कर रहे हैं जी. तो उसमें सीखना नहीं हो पाता है. तो अगर आप टिक कर रहें, काम करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरी कंपनी में कहीं भी, बिकॉज आजकल स्टेटमेंट्स को बहुत तोड़ मरोड़ के लिया जाता है. नारायण मूर्ति जी 70 घंटा बोल देते हैं, लोग सोचते हैं कि TCS में 70 घंटा काम करो. ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो. तो इसलिए आई एम जस्ट बीइंग वेरी कॉशियस. तो मेहनत करो, हार्ड वर्क का रिप्लेसमेंट नहीं है ऑल द गैजेट्स एंड टूल्स. इनफैक्ट यू माइट हैव टू फिगर आउट कि किस पे काम करने से मुझे फ़ायदा मिलने वाला है फ्यूचर में. तो करने को तो बहुत कुछ है, मेरे को लगता है फोकस ज़्यादा होना ज़रूरी है और डेडिकेटेड एफर्ट लॉन्ग टर्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी. थैंक यू सो मच अभिषेक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला. थैंक यू सो मच.